हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 केमिस्ट्री का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बुक का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। और आज ये सॉल्यूशन सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमारा सेक्शन ही वही शॉर्ट आंसर टाइप भी हो चुका था, सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो चुका था, और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप में 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन हो चुके थे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम आज की वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डिस्कस डिफरेंट लोगरिथमिक रिलेशंस, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए एक्स की पावर 7, बी रूट एक्स, सी 1/x। विभिन्न लघुगणीय संबंधों पर चर्चा करें। एक्स के संबंधित में निम्नलिखित फंक्शन का व्युत्पन्न ज्ञात करें। ए एक्स की पावर 7, बी रूट एक्स, सी 1/x। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक रिलेशंस वाले लॉगरिथम का बताना है लॉग का। तो क्या है लॉगरिथम? क्या होती है? फॉर एनी नंबर ए वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू 0 वो ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 इज गिवन इन द इंडेक्स फॉर्म ए की पावर m इज इक्वल्स टू b, देन इट कैन बी रिटन एज log बेस a b इज इक्वल्स टू m. This is reduced logarithm of number b on the base a is m. For example, in index form 3 की पावर 4 is equals to 81. Then in logarithmic form log 381 is equals to 4. That is logarithm of 81 to the base 3 is 4. नो मानो कोई नंबर है हमारे पास a, जहाँ पे a 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर करो यहाँ पे लास्ट में 1 ही आएगा। तो यहाँ पे और किसी नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, और उसे इस फॉर्म में लिख दिया a की पावर m b के इक्वल आती है। तो जब हम b का a के बेस मान के लोगरिथम निकालेंगे, लॉग निकालेंगे, तो वो m के इक्वल आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? लोगरिथम ऑफ द नंबर b ऑन द बेस a इज़ m। नंबर b का लोगरिथम बेस a पे क्या है? m है। अब मानो 3 की पावर 4 81 होता है, तो लोगरिथम में क्या लिखेंगे? 81 का 3 के बेस मान के लॉग निकाला, 81 का 3 बेस मान के लॉग निकाला, तो क्या आएगा? 4। तो लोगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज़ 4। अब इसके रिलेशन से एक तरह से रूल्स एंड रिजल्ट्स लिख देंगे। लॉग बेस है एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू, अगर पावर यानी जो फंक्शन है उसकी पावर होती है तो वो पावर शुरू में आ जाती है, तो n log x log ax। सेकंड, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में mn एंड, तो log बेस a mn इज इक्वल्स टू log बेस a m प्लस log बेस a n, यानी ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाते हैं, और ये डिवाइड में है तो माइनस में आ जाते हैं। log बेस a m बाई n इज इक्वल्स टू log बेस a m माइनस log बेस a n। log बेस a b log बेस b x इज इक्वल्स टू log a बेस a x, यानी b का log निकाला a के रेस्पेक्ट में, x का log निकाला b के रेस्पेक्ट में, यानी ये दोनों अगर सेम टर्म्स है, दो टर्म्स, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका निकाल देंगे। तो a के रेस्पेक्ट में x का log निकाल दिया, log बेस a x, तो ये इक्वल आते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। अब इसी में देखो, अगर हमने a वाले के नीचे इसे a वाले को पहुँचा दिया, तो log बेस a x ओवर log बेस a b क्या होगा? यानी x अपॉन बेस तो दोनों का सेम हो, log a बेस a log बेस a, और x अपॉन b है, तो वो किसके इक्वल आ गया? log बेस b x, यानी इसी से b की जगह a कर दो, a की जगह b, तो ये आ गया। तो log बेस a x इज इक्वल्स टू log बेस b x ओवर log बेस b a, यानी बेस सेम और x ओवर a है, तो इसे भी x का निकाल सकते हैं log विद रिस्पेक्ट टू a। अब दोनों सेम है, बेस भी और जिसका log निकाल रहे हैं वो भी, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो log बेस a इज इक्वल्स टू log बेस b इज इक्वल्स टू 1, और 1 का किसी भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी एक तरह से 1 की कितनी पावर, वो 1 की कितनी पावर करे कि कोई भी नंबर आ जाए, यानी किसी भी नंबर की कितनी पावर करे जो 1 आ जाए। तो किसी भी नंबर की 0 पावर करेंगे, a ले लो b ले लो, किसी की भी 0 पावर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक तरह से 1 का log निकालेंगे किसी भी नंबर के एस्पेक्ट में, तो वो 0 आएगा। अब क्या है, हम पार्ट्स ऑफ लोगरिथम के 2 पार्ट होते हैं,
द logarithm ऑफ अ नंबर हैज़ टू पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ द इंटीग्रल पार्ट एंड मैंटिसा विच इज़ द फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। किसी भी नंबर का जो लोगरिथम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो इंटीग्रल पार्ट होता है और मैंटिसा जो फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट होता है। यानी इफ़ log 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 3.3702। अब इसमें पॉइंट से पहले का पार्ट तो हो गया इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे अप टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों साइड के इंटीजर होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। और इसके बाद का जो बच्चा फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शनल और डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल पार्ट हो जाएगा मैंटिसा। तो देख लो एग्जांपल, इफ़ log 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 3.3702 देन कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 3 एंड मैंटिसा इज इक्वल्स टू 0.3702। लोगरिथम के दो टाइप्स हैं मेनली। तो टाइप्स ऑफ लोगरिथम क्या हो गया? मेनली दे आर टू टाइप्स ऑफ लोगरिथम, नेपेरियन और नेचुरल लॉग हैविंग बेस ई एंड कॉमन लोगरिथम हैविंग बेस 10। एक तो हम बेस ई के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसे कहते हैं नेपेरियन और नेचुरल लॉग, और जब बेस 10 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो कॉमन लोगरिथम होती है। अब इसमें हमारा लोगरिथम रिलेशन तो हो गया। अब लास्ट में सेकंड उसमें डिफरेंशिएशन करना है इन तीनों फंक्शन का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस हेडिंग डाल दी। ए क्या है? x की पावर 7। तो लेट x की पावर 7 इज इक्वल्स टू y। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx x की पावर 7 इज इक्वल्स टू, अब देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? nx की पावर n-1। तीनों में ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और अगर अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता तो हम हर पार्ट में लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो n की जगह क्या है हमारा? 7, x की पावर 7 है तो यहाँ पे आ गया 7 x की पावर 7 माइनस 1, और x की पावर 7 माइनस 1 हो गया x की पावर 6। तो x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन आ गया 7x की पावर 6। अब रूट x का डिफरेंशिएशन निकालना है। लेट y इक्वल्स टू रूट x। अब रूट x का क्या हो गया? x की पावर हाफ, रूट को पावर हाफ लिख देते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू हो गया dy dx ऑफ रूट x, dy dx ऑफ रूट वो x की पावर हाफ। अब फिर से इसी फॉर्म में बन गया x की पावर n का डिफरेंशिएशन, n की जगह हाफ है इस बार, तो हाफ x की पावर हाफ माइनस 1। तो हाफ में से माइनस करेंगे 1 तो माइनस का हाफ आ जाएगा 1/2 एज इट इज़। अब 1/2 तो एज इट इज़ रहने दो, माइनस में पावर है तो अपोन में चले जाएगा, तो माइनस हट जाएगा तो 1/x की पावर 1/2। अब ये एक साथ लिख दिया, अलग अलग लिखा था जैसे, तो 1/2 x की पावर 1/2। और अब x की पावर 1/2 को रूट x लिख देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x आ गया 1/2 रूट x। अब थर्ड पार्ट है हमारा 1/x का, तो y इज इक्वल्स टू 1/x। 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1। देखो जैसे पावर माइनस में थी तो अपोन में पूछा था, अब अपोन का हम ऊपर पूछा रहे हैं तो माइनस आ गया। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या है? dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ 1/x, dy dx ऑफ x की पावर -1। अब ये फिर से x की पावर n वाले फॉर्म में बन गया, तो x की पावर n की जगह इस बार -1 है तो इक्वल टू आ गया -1 x की पावर -1 n का और -1 इसका। तो हमारा क्या आ गया? -1 एज इट इज़, -1 -2 हो गया, तो ये आ गया -1 x की पावर -2। अब ये वो माइनस में पावर और नीचे लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगी, तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1/x का -1/x²। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी सॉल्यूशन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, बट अब फर्स्ट सेम की कंप्लीट हो गई है, अब थर्ड सेम की चलेगी या फिफ्थ सेम की चलेगी। ओके गाइस, स्टे ट्यून विद स्टडी एंड न्यूज़। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन सबका बेनिफिट हो। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस।